गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न है। देखिए कि 16वां प्रश्न तो बेटा मैंने आपको बता दिया पहले, इससे पहले वाले वीडियो में। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, हाँ ठीक है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह हल होगा। प्रश्न नंबर 17, एक लाइट हाउस है, मान लेते हैं कि ये एक लाइट हाउस है, ठीक है। इसको नेम दे दीजिए ए बी। ये क्या हो गया? लाइट हाउस। लाइट हाउस, ठीक है, ये लाइट हाउस है। इसमें क्या है कि समुद्र के में जो है इसके एक ही साइड में दो जहाज हैं, समुद्री जहाज। तो मान लेते हैं कि वो जहाज इस साइड में है, ठीक है। ये पी पॉइंट पर है एक जहाज और एक जहाज मान लें क्यू पॉइंट पर है, ठीक है। जहाज और एक जहाज क्यू पॉइंट पर है, ठीक है। इन जहाज़ों के अवनमन कोण बन रहे हैं इसके टॉप से ऊपर से, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। अवनमन कोण बनेंगे तो बेटा ऊपर से जब पी जहाज़ को देखेगा ये तो यहाँ से देखेगा, क्यू को देख रहा है तो वो भी वहीं से देख रहा है, शिखर से, ये शिखर है इसका। तो अवनमन कोण कभी अंदर नहीं बनते हैं। आधार के समांतर एक रेखा खींच देंगे सीधी, ये होगी आधार के समांतर सीधी रेखा। तो ये कोण अवनमन कोण है। जब पी को देखेगा और क्यू को देखेगा तो ये वाला अवनमन कोण है। इस पॉइंट को कोई नेम दे दीजिए, जैसे कि मैंने सी नेम दे दिया इसको, ठीक है। तो अवनमन कोण कितने अंश हैं? 30 और 45 अंश हैं। तो जो छोटा कोण है वो 30 अंश हो गया, बड़ा है वो 45 अंश हो गया। यहाँ पर लिख देंगे अवनमन कोण, ठीक है। जब अवनमन कोण बनते हैं तो उसके एकांतर कोण भी बनते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इस लाइन के साथ 30 का कोण है तो यहाँ पर भी ये 30 हो जाएगा, और ये 45 है जिस लाइन के साथ, उसके साथ 45 अंश हो जाएगा। और ये कोण कैसा कोण होगा? एकांतर कोण। और ये भी क्या होगा? एकांतर कोण, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर प्रश्न में कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए, और इस जो लाइट हाउस इसकी ऊंचाई दी हुई है 60 मीटर, इसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर। 60 मीटर, ये हाइट 60 मीटर है, ठीक है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछी है, इसको मैं x मीटर मान लेता हूँ। माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है तथा जहाज़ Q से लाइट हाउस के आधार की दूरी y मीटर है, ठीक है। y मीटर, इसको y मीटर मान लेते हैं। अब हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर जब एक अवनमन कोण बनते हैं तो एकांतर बना लेते हैं नीचे। अब हमारे पास दो कोण हैं तो दो त्रिभुज भी तैयार हैं। एक त्रिभुज हो गया ए बी क्यू, इसमें ये कोण 90 अंश हो गया, तो इसमें ये 60 मीटर दिया हुआ, इसे y मान लिया हमने। एक 30 अंश में देखेंगे तो त्रिभुज हो गया ए बी पी, इसमें ये साइड 60 मीटर है तो बी पी कितना हो गया? x प्लस वाई, ठीक है। तो अब हम हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि, अब आगे आप अपने आप लिख लेना यहाँ पर, लेकिन लिखना कंपल्सरी है। क्या लिखना है? माना कि ए भी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। लाइट हाउस के एक ही साइड में पी और क्यू दो जहाज हैं। लाइट हाउस के शिखर ए से जहाज पी और क्यू को देखने पर अवनमन कोण क्रमशः है सी ए पी और सी ए क्यू बराबर 30 अंश और 45 अंश बनते हैं। कोण ए पी बी बराबर कोण सी ए पी बराबर 30 अंश एकांतर कोण, तथा कोण सी ए क्यू बराबर होगा कोण ए क्यू बी बराबर 45 अंश एकांतर कोण। माना कि दोनों जहाज पी और क्यू के बीच की दूरी x मीटर है तथा जहाज क्यू से लाइट हाउस के आधार बी की दूरी
बी क्यू बराबर वाई मीटर है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे 2-3 लाइन में, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे, कि मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, टाइम लगेगा बेटा लिखने में, आपको जरूर लिखना है, ठीक है। हम हल किस तरह करेंगे, तरीका वही रहेगा, जितने कोण हैं उतने त्रिभुज हैं, 2 कोण हैं तो 2 त्रिभुज हैं, एक करके 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को हल करने पर आंसर आ जाएंगे। तो पहले आप कोई त्रिभुज ले लीजिए, जैसे 45 का कोण है त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में क्या होगा, ए बी बटा बी क्यू बराबर tan 45 अंश। अब ए बी क्या है हमारा 60, यहाँ आ जाएगा 60 बटा वाई बराबर 1। tan 45 का मान 1 होता है, तिरछी गुणा कर दीजिए तो y बराबर हो गया 60। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज है जिसमें 30 का कोण है, तो वो हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी पी। त्रिभुज ए बी पी में ए बी बट्टा बी पी बराबर tan 30 अंश, ठीक है। तो ए बी कितना है हमारा 60, तो ये हो जाएगा 60 बटा बी पी कितना होगा x प्लस वाई बराबर 1/√3। और अब हम क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे कि हम क्या करेंगे। अब पहले इसको रफ कर लेते हैं, हमको x का मान ज्ञात करना है, तभी हमारे पास स्पेस हो पाएगा यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ हम तिरछी गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई की 1 में गुणा करेंगे तो आएगा x प्लस वाई बराबर 60√3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो यहाँ y का जो मान है इसमें सेकंड में रख देंगे, y का मान रखने पर, यहाँ पर y का मान रख देंगे इसमें। तो देखिए y का मान क्या है हमारा 60 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 बराबर 60√3, x बराबर 60√3 माइनस 60, इधर आएगा तो माइनस का हो गया। इसमें से हम 60 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1, और इसको हम ले सकते हैं √3 की वैल्यू 1.7321 माइनस 1, ये हो जाएगा 60। इसे घटाएंगे तो 0.7321, इसकी गुणा करेंगे तो 0 का 0, 6 1 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 18 1 19, 6 7 42 और 1 43 पॉइंट लगेगा 4 स्थान के बाद, यहाँ आ जाएगा। इसे ले सकते हैं 43.93, मतलब 6 को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको ऐसे ले सकते हैं हम। और आप लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 43.93 मीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है, प्रश्न नंबर 17। और अब आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ठीक है। तो 18 प्रश्न देखने से पहले इसको हम कर लेते हैं यहाँ से रफ। देखिए प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का है कोई, जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक तो भवन है, 30 मीटर ऊंचाई है उस भवन की। मान लेते हैं कि ये भी एक भवन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, और एक ए बी तो ये भवन हो गया। अब एक लड़का खड़ा है यहाँ से कुछ दूरी पर, सी डी एक लड़का है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। दोनों ही ग्राउंड में खड़े हैं जमीन पर, तो इसको हम ऐसे मिला लेते हैं।
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जैसे वो यहाँ से भवन की ओर चलता है तो कुछ दूरी पर पहुंच जाता है, जैसे यहाँ पर था, अब ये चल करके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अब इसकी आंख से जो कोण बनेगा शिखर का, तो बेस के समांतर हमें लाइन खींचनी होगी ऐसे पहले तो ये पहले जो कोण बन रहा था वो ये कोण बन रहा था उसकी आंख से, और अब जब कुछ दूर चल के यहाँ पहुँच गया मान लीजिए, तो ये जो कोण बनेगा अब ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कोण हो गया अब यहाँ पर। तो पहले कोण कितना था? 30 अंश था, क्योंकि आंख तो भाई ऊपर होगी, पैरों में तो आंखें नहीं लगी उसके, और ये कोण हो गया 60 अंश। तो ऊपर एंगल बनेगा, नीचे मत बना देना, यहाँ पर आंखें जो होती हैं ऊपर होती हैं, है ना, ऊपर है ना, नीचे तो नहीं है पैरों में, तो आंख यहाँ पर, इसलिए कोण यहाँ पर बनाना है, कहीं पैरों में बना दो आंखें जो है, नीचे कोण बना दो यहाँ पर। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया? तो लड़का पहले यहाँ था सी और डी पॉइंट पर, अब वो ई और एफ, ये हमारा बॉय हो गया है लड़का, यहाँ से चल के आया, ये सी डी था, अब यहाँ पर पहुँच गया है। तो अब ये कितनी दूर चला ये बताना है आपको। तो मान लेते हैं कि x मीटर चला, माना कि लड़के द्वारा चलेगी दूरी बराबर x मीटर है। जब ये 1.5 है तो यही 1.5 रहेगा, सीधी सी बात है, और ये x मीटर है तो ये भी x मीटर रहेगा, इसके समांतर लाइन है ये। ठीक है, पैरेलल, तो ये x मीटर रहेगा। और इस पॉइंट को भी नेम दे देते हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा G, क्योंकि हमें पहले फिगर को तैयार करना होगा तभी प्रश्न हल होगा। तो देखिए ये कोण 60 अंश है, तो इसमें हमें अभी ए जी नहीं पता, बी नहीं पता, ये x मीटर, इसको हम y मीटर मान लेते हैं। मान लिया कि जो शेष डिस्टेंस है, दूरी रह गई है अभी, वो y मीटर और है, तो ये भी y मीटर रहेगा। ठीक है, और देखिए ये 1.5 है तो यही 1.5 होगा, फिर यही 1.5 होगा, फिर ये कितना होगा? ये कंप्लीट 30 है, 30 में से ये bg कम कर देंगे, मतलब यहाँ पर देखिए CD बराबर 1.5 मीटर है। इसका मतलब यहाँ पर जो BG है, BG वो भी CD के बराबर है, तो 1.5 मीटर, ये भी हुई 1.5 रहेगी। और AB कितना है? 30 मीटर, AB बराबर है 30 मीटर। तो ये AG कितना होगा यहाँ पर? AG बराबर होगा AB माइनस BG, तो AB है 30 और BG है 1.5, ये कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, ये हो गया 28.5 मीटर। ये कोण हो गया हमारा 90 अंश का, ये भी 90 का कोण है, ये भी 90 है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है बॉय। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, अब हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है पूरी तरह से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है माना कि, ये चीज़ आप अपने आप लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखना है इसमें? माना कि ए बी एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, जिससे कुछ दूरी पर एक लड़का 1.5 मीटर ऊंचाई का एक लड़का CD खड़ा हुआ है। लड़के की आंख से भवन के शिखर A का उन्नयन कोण ACG 30 अंश का बनता है। जब लड़का x मीटर डिस्टेंस चल करके F बिंदु पर पहुंचता है, तब उसकी आंख E से उन्नयन कोण AEG 60 अंश का हो जाता है। माना कि लड़के द्वारा चलेगी दूरी DF बराबर x मीटर, इसलिए CE बराबर x मीटर, तथा F बिंदु से भवन के आधार B की दूरी BF बराबर y मीटर। ठीक है, ये आप मान करके लिख देंगे वहाँ पर, लेकिन लिखना अवश्य है, ध्यान रखिए आप। इसके बाद ये सब नोट कर लेना, और अब हम इसको हल करेंगे आगे। तो किस तरह हल करेंगे वो देखिए, वो आपको पता ही है, बस डायग्राम तैयार, तो हल करने तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कि जितने कोण है उतने त्रिभुज है हमारे, तो 2 कोण है तो 2 त्रिभुज हैं, एक एक करके दोनों को पकड़ लीजिए बस। इसे हम रफ कर लेते हैं यहाँ से अब। ठीक है, समझ गए, हो गए अब आप। तो देखिए पहले आपको ये कोण पकड़ लो, 60 डिग्री का कोण है, तो त्रिभुज रहेगा AGE, लिखेंगे त्रिभुज AGE में 60 का कोण है, उसमें त्रिभुज AGE में क्या होगा? AG बटे EG बराबर tan 60 अंश। ठीक है, तो AG क्या है? 28.5 और EG क्या है? Y।
और tan 60 का मान क्या होता है √3। अब कर दिए तिरछी गुणा, यहाँ से देखिए तिरछी गुणा कर लें तो y का मान आ जाएगा हमारा, तो √3y इज इक्वल टू 28.5, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टा √3। तो ये हो गया हमारा नंबर 1। ठीक है, एक कोण लिया, उससे एक त्रिभुज था, उससे हमने एक समीकरण बना लिया। और दूसरा कोण देखिए कौन सा लेंगे आप, 30 अंश का, तो इसमें त्रिभुज क्या रहेगा ACG। त्रिभुज ACG में जो त्रिभुज ACG है इसमें क्या होगा, AG बटा CG बराबर tan 30 डिग्री। AG बटे CG बराबर tan 30 डिग्री 30 अंश। तो AG कितना है 28.5 और CG कितना है देखिए x प्लस वाई। tan 30 का मान 1 बट्टा √3, फिर तिरछी गुणा कर दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। तो ये हो गया नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है, और दोनों समीकरणों को हल करके हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। जो x की वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। कि दोनों वो जो लड़के द्वारा चलेगी जो दूरी है उसको हमने x मीटर मान रखा है यहाँ पर, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे x का मान। समीकरण 1 में y का मान आया था हमारा, इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में किसका, y का मान रखने पर y का मान रखने पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस y का मान क्या है 28.5 बट्टा √3 बराबर 28.5 √3। तो जो y का मान आया था इसे y की जगह पर रख दिया है। अब x का मान ज्ञात करना है, x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बट्टे √3। ये संख्या उधर गई तो माइनस की हो गई। अब इसका हम लघुत्तम ले लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा √3। √3 का इसमें गुणा करें 3 बन जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर दिए, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 25, 3 दूनी 6 7 8, 85.5 माइनस 28.5 घटाइए कितना आ जाएगा, 15 में से 8 के तो 7, 7 में से 2 के तो 5, 57 बट्टे √3। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके हर को हम रेशनल बना लेते हैं। रेशनल बनाने के लिए इसमें अंश और हर दोनों को √3 की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 57√3 बट्टा 3, √3 गुणा √3 3 हो गया, और इस 3 से कट जाएगा 19 बार। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 19 √3। आया समझ में। तो ये क्या आ गया, x का मान हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर √3 का मान भी रख सकते हैं, 1.7321। ठीक है, और इसकी आप गुणा कर लेंगे, गुणा करना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो गुणा कर लेना, इसका गुणा करना आपके हाथ में है। ठीक है, सही से गुणा कर लेना, नहीं गुणा करके जो भी रिजल्ट आए वो यहाँ नोट कर लेना, फिर लिख देना। कहता है लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर, जो भी इनका गुणा करके गुणनफल यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर लिखना है, इतने मीटर, और यही इसका आंसर होगा। गुणा करना आपको आता है, गुणा आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरी तरफ से ये प्रश्न कंप्लीट होता है, 18वां प्रश्न, और इसके आगे वाला प्रश्न आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।